अभी हमारा सम्मान कार्यक्रम हुआ है और अभी काफ़ी सारे ऐसे नॉन मेंबर्स हैं जो ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम इस टाइम बैंक के मेंबर बन सकते हैं और इस आसान तरीके से इस टाइम बैंक से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम पैसा नहीं समय जमा करते हैं। और उसको समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं जिनको परिचय बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, वो हमारे साथ एनबीसी में 25 साल अपनी सेवाएं देने के बाद 18 साल हो गए उन्हें रिटायर हुए, लेकिन कहीं से भी लगेगा नहीं आपको कि वो 18 साल से रिटायर्ड हैं। वो आज भी यंग लगते हैं और ऐसा लगता है 40-45 साल के हैं अभी भी। एंड रैंक होल्डर रहे हैं यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए, एंड अपने जो सोसाइटी है उसको बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड दिलवाया। हमारे टाइम बैंक ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, और इन सब चीज़ों के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी टेक्निकल हेड हैं। वो सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल संभालते हैं और आप सबकी तालियों के साथ मैं उन्हें स्वागत करना चाहूँगा श्री शैलेंद्र टंडन साहब का। नमस्कार मित्रों, मुझे बड़ा कठिन कार्य सौंपा गया है। आज का ये जो फोरम है उसके लिए ये टेक्निकल डिस्कशन तो मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग शायद काफ़ी टाइम हो गया है और हम इतना झेल पाने में सक्षम नहीं होंगे। मैं बहुत ही ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगा। मुझे इस रिक्वेस्ट करूंगा पावर पॉइंट शुरू कर दें। हम लोगों के 3-4 सिस्टम हैं रजिस्ट्रेशन करने के। सबसे इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग जो लेते हैं, नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड। इससे हम मेंबर तो बन सकते हैं, मगर उसके बाद भी हमें कुछ डिटेल चाहिए होती हैं, जैसे कि एड्रेस, फ़ोटो और फ़ोटो आईडी। उसके अलावा अगर कुछ डिटेल्स अपने पास हैं, जैसे कि अपना बायोडाटा। बायोडाटा का मतलब ये है कि हम टाइम बैंक को किस तरीके से सेवा दे सकते हैं। कुछ लोग टेक्निकल सेवा दे सकते हैं, कुछ लोग समय दे सकते हैं अपने मित्रों को, कुछ बातचीत कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग कैप्चर करते हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं। हम वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर पर जाएं और उसमें वो डिटेल फीड इन कर दें। यही डिटेल जो है हम में मोबाइल पे भी वेबसाइट खोल के कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो बिल्कुल कंप्यूटर सेवी नहीं हैं, उनके लिए फॉर्म है, तो वो एडमिन को फॉर्म भर के दे सकते हैं और अपनी फ़ोटो और फ़ोटो आईडी दे सकते हैं, तो एडमिन उनके बिहाफ पे एंट्री कर देगा। ये डिटेल भरने के बाद एडमिन उस मेंबर को अप्रूव करते हैं। अप्रूवल से मतलब ये है कि किसी ने अगर डायरेक्ट एंट्री कर दी और अगर एडमिन को लगता है कि वो व्यक्ति इस ग्रुप में रहने लायक नहीं है, तो वो उसको अप्रूव नहीं करेंगे। हम लोगों ने नॉर्मल सिस्टम ही बना रखा है, एडमिन एक बार मेंबर के घर जाए और वेरीफाई करे कि वो मेंबर्स बनने के योग्य है। एक बार अप्रूव हो गया, जो मेंबर अप्रूव हैं वही केवल सर्विस दे सकते हैं या ले सकते हैं। उसके अलावा जो अप्रूव नहीं है वो सर्विस देने और देने के योग्य नहीं है। दूसरा, कई बार हमने ऐसा महसूस किया है, मेंबर अपनी प्रोफाइल को चेंज कर देते हैं। सिस्टम में हमने ऐसा कर रखा है, अगर वो अपनी प्रोफाइल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेंडिंग लिस्ट में आ जाता है, यानी कि उनकी प्रोफाइल एडमिन के द्वारा दोबारा से अप्रूव करानी होगी। कुछ जानकारियां जो है, शायद प्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। हमने इसके बनाने का तरीका जो है, एक YouTube पे एक लिंक डाल रखी है। जिन सदस्य को चाहिए वो अब मेरे से लिंक ले सकते हैं। उस लिंक में पूरा डिटेल में समझाया गया है कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे पीसी जैन साहब ने बताया था कि हम लोग www.timebankofindia.com इस पर रजिस्टर करेंगे तो हम उसको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ आप प्रोफाइल देख पा रहे हैं, इसमें अपने को रजिस्टर करना है, रजिस्टर एज ए वॉलेंटियर। नेक्स्ट, नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये अपने को एंटर करना ही है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो बहुत ही बढ़िया है, हम ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसमें अपने को पासवर्ड जो है अपना डालना है। जो भी आप अगली बार आप खोलेंगे तो आपको अपना पासवर्ड बताना होगा।
नेक्स्ट, यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात यह है कि मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट का ही होना चाहिए, उसमें +0 या +91 ये सब ऐड नहीं करना है, केवल 10 नंबर का ही होना चाहिए। अगर वो नंबर आपने पहले कभी फीड किया हुआ है तो सिस्टम आपका वो नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप परेशान होंगे। इसलिए आप पहले चेक कर लें कभी आपके नंबर से पहले तो एंट्री नहीं हुई है। अगर ऐसी परेशानी आती है तो आप अपने एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ईमेल एड्रेस डालते हैं तो ईमेल एड्रेस का भी जो है वो एक प्रिलिमिनरी चेक करता है कि सही है कि नहीं है, यानी ऐड गलत जगह लगा हुआ है, सही जगह लगा हुआ है, इस तरीके से। एक बार आपने ये सब चीज़ें भर दी तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाता है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मुझे मालूम है आप लोग जो है ना इतनी चीज़ों को ग्रास्प करने में थोड़ा परेशानी महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये पूरी डिटेल जो है हमने प्रोग्राम बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है। जिन भी मेंबर्स को या एडमिन्स को लिंक की ज़रूरत हो वो मेरे से ले सकते हैं, हालांकि मैंने एडमिन ग्रुप पे भी डाला हुआ है। नेक्स्ट, एक बार आपकी डिटेल्स, प्रिलिमिनरी डिटेल्स भर गई तो आपके पास मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपका मोबाइल नंबर जो आपने फीड किया है वही आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड जो आपने एंटर किया था वो आपका पासवर्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स पूछते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ अपनी भर सकते हैं, अपना एड्रेस भर सकते हैं, अपनी प्रेजेंट एक्टिविटी भर सकते हैं, या अपनी डिटेल्स जो है ना, इसी तरह अपने यहाँ पे अपलोड फ़ोटो और अपलोड आईडी। आईडी से हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपने ये सब अपलोड कर दिया तो आप बटन दबाएं अपडेट। अगर आप अपडेट बटन नहीं दबाएंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। ये थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। एक बार आपने अपडेट बटन दबा दिया, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद एडमिन का एक्शन शुरू होता है, वो आपको वेरीफाई करेगा। मैं यहीं पे इसको विराम दूंगा क्योंकि अभी अब दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे होंगे उनका पूरा होने का। धन्यवाद।